भी की हैं और उन्होंने जिहाद की बात की थी। जिस तरह उन्होंने बोला कि किस तरह दुनिया में जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है, जो एक वर्ड है, ये जो अल्फाज है जिहाद, इसी को देख के लोग ऐसे करते हैं दहशत गर्दी इसका मतलब है। लेकिन मैं इनको बता चलूँ, इन सब को जो ऐसा करते हैं, ये बेसिकली जानबूझ के मुसलमानों तक के दिलों में एक डर बैठा दिया गया कि जिहाद का अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहता ही नहीं है। और मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, और वो ये कि हमारे यहाँ ख़ुद जो लिबरल्स हैं वो इस बात को बहुत प्रोपोगेट करते हैं, वो इस बात को बहुत उठाते हैं, और इनको मैं समझता हूँ कि एजुकेशनल एक नज़रियाती जवाब देना चाहिए ताकि इनका मुंह बंद हो जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस्लाम को मानना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, उसको फॉलो करना बगैर डर के बहुत ज़रूरी है, बिना झिझक बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जो जिहाद के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनका मुँह बंद करना आर्ग्यूमेंट से बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी वही करने जा रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। और अगर आपकी माध्यम से अगर ये लिबरल्स देखते हैं आपके इस चैनल से, या कोई भी देखता है, तो उनको भी बात चल जाए ताकि वो ऐसी बकवास करें ना। बेसिकली जिहाद को जो बुरा कहते हैं और दहशतगर्दी कहते हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, मतलब कि जो मगरब है, अंकल सैम या अमेरिका या बरतानिया या फ्रांस या जर्मनी, जितने भी मुल्क हैं, अगर आप इनको देखें तो मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर जिहाद का मतलब है दहशतगर्दी, तो पहली जंग अज़ीम जब हुई थी वो क्या मुसलमानों ने लड़ी थी? जब मिलियंस ऑफ लोग तुम लोगों ने मारे थे खुद यूरोप के अंदर और अफ्रीका के अंदर और इलाकों में, क्या वो मुसलमानों ने मारे थे कि तुमने मारे थे? दूसरी जंग अज़ीम जब हुई थी, एटम बम किसने गिराया था? जापान और हिरोशिमा और नागासाकी पे हमने गिराया था? मुसलमानों ने गिराया था? नहीं, अमेरिका ने गिराया था। और ये कितनी अजीब बात है कि वो लोग जो आज हमें इखलाक और फ्रीडम और जो पीस वाली बातें करने वाले लोग हमें पीस सिखाते हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम वॉर ऑन टेरर लॉन्च कर रहे हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, जिसमें पाकिस्तान ने बेगैरती करके बाय द वे मुशर्रफ के ज़माने में उनका साथ दिया था। और उनसे बंदा पूछे कि तुम कर रहे हो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, हालांकि तुम्हारी तारीख खुद दहशतगर्दी पे बेस्ड है। रेड इंडियंस को, अगर आपको पता हो, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, कनाडा, अमेरिका में रेड इंडियंस को मारने वाले कौन थे? ये लोग थे। पूरी नस्ल मिटाने वाले लोग हमें सिखाएंगे कि दहशतगर्दी क्या होती है, पीस क्या होता है, फ्रीडम क्या होती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अबोरिजिनिस, जो नेटिव वहाँ के मकामी लोग, उनकी नस्ल मिटाने वाले लोग हमें सिखाएंगे कि दहशतगर्दी क्या होती है और फ्रीडम क्या होती है और पीस क्या होता है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग क्या होती है। तुम सिखाओगे हमें कि दहशतगर्दी क्या होती है, जिन्होंने इसराइल की रियासत को बसाया, मुसलमानों के दिल के अंदर बैतुल मक़दस उनको दे दिया, और कितनी मक्कारी से दिया, कितने जुल्म आए रोज़। गज़ा में बीमारी होती है, शायद हमें पता ना हो। हमारे लोग ऐसे हैं कि 2 दिन जो है शोर मचाते हैं, ज़्यादातर स्पेशली लिबरल्स भी निकल आए थे फ़लस्तीन के मामले में, लेकिन अब चुप करके बैठ गए हैं। वो ये नहीं जानते कि इसराइल तो लगातार बमबारी करता रहता है, जो इनोसेंट्स, माँ बेटी बहन बच्चों को मार रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं वहाँ पे F-16 और F-15 इसराइल के, वो जो दहशतगर्दी है वो नज़र किसी को नहीं आती। क्या वो यहूदी दहशतगर्दी नहीं है? क्या जो ईसाइयों ने हमले किए इराक, अफ़गानिस्तान, लिबिया पे, क्या वो ईसाई दहशतगर्दी नहीं थी? क्या वो क्रूसेड्स नहीं थी? तो अगर आप हमें सिखाएंगे दहशतगर्दी क्या होती है, तो अपने गिरबान में झांक लें, अपनी हिस्ट्री पढ़ लें आप। शुक्रिया।